हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माइनिंग वाला। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने रोप कैपिंग के बारे में देखा था। अगर आपको उसका वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम रोप स्प्लाइसिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं रोप स्प्लाइसिंग क्या होता है। तो रोप splicing is a method of joining two wires ropes permanently without using special fittings or attachment। यानी बिना एक्स्ट्रा फिटिंग और अटैचमेंट के दो वायर रोप को, यानी एक ही कंस्ट्रक्शन के दो वायर रोप को या फिर एक ही वायर रोप के टूटे हुए दो भाग को जोड़ने का जो प्रोसेस है उसी को स्प्लाइसिंग कहते हैं। स्प्लाइसिंग ऑफ वाइंडिंग ड्रम is not permitted by DGMS after splicing of diameter of rope should not increases and also the joint should have almost original strength of the rope। यानी DGMS जो है वो स्प्लाइसिंग रोप का यूज़ करने के लिए वाइंडिंग में तब तक परमिशन नहीं दे सकता जब तक उसका जो डायामीटर है स्प्लाइसिंग करने के बाद अगर सेम हो, मतलब जो रोप का डायामीटर है उतना ही डायामीटर स्प्लाइसिंग करने के बाद है तो DGMS उसको अप्रूव दे सकता है। पर अगर डायामीटर उसका चेंज हो गया स्प्लाइसिंग करने के बाद तो उसको अप्रूवल नहीं देगा वो DGMS, ऐसा यहाँ लिख रहा है। स्प्लाइसिंग लेंथ डिपेंड ऑन द डायामीटर ऑफ रोप। यानी स्प्लाइसिंग लेंथ जो है वो रोप के डायामीटर पे डिपेंड करता है। यहाँ 2x मान लिए हैं हम। इस प्रोसेस को करने के लिए मान लिया कि जो स्प्लाइसिंग लेंथ है वो 2x है। तो अब हम इसका प्रोसेस देखते हैं कि स्प्लाइसिंग परफॉर्म कैसे करना है। तो इसका प्रोसीजर यहाँ पास दिया हुआ है, देखते हैं हम। पहला पॉइंट क्या है, डिस्क्राइब द लेंथ ऑफ स्प्लाइस लेट इट बी 2x। यानी सबसे पहले जो प्रोसीजर है उसका लेंथ डिसाइड करना है, यानी जो रोप है उसका स्प्लाइसिंग कितना करना है उसका लेंथ डिसाइड करना है। और हमारा दूसरा पॉइंट है, ईच रोप इज़ टाइड एट द हाफ ऑफ द स्प्लाइस लेंथ। एग्जाम्पल पॉइंट ए और बी, इसका जो डायग्राम है उसमें ए और बी पॉइंट जो है उसको सामने सामने लेना है। अब थर्ड पॉइंट जो है, अगर स्प्लाइसिंग का आता है कहीं या फिर आपको लिखना है तो ऐसा ही पूरा ये कुछ मैं 10-11 पॉइंट बता रहा हूँ, इसी 10-11 पॉइंट को लिख देना है। थर्ड हमारा जो पॉइंट है वो है, ओपन आउट स्ट्रैंड्स ऑफ द रोप अप टू ए एंड बी। यानी जो ए और बी जो रोप है उसका एंड में स्ट्रैंड्स को ओपन कर लेना है, खोल लेना है। कट द फाइबर कोर एंड रिमूव द बोथ रोप्स। यानी दोनों रोप में अगर फाइबर कोर है तो उनके फाइबर कोर को काट के हटा लेना है जहाँ तक स्ट्रैंड्स को खोले हैं। अब हमारा जो पांचवा है पॉइंट उसको देखते हैं, ब्रिंग द टू रोप्स क्लोज टू ईच अदर। यानी जो ए बी जो पॉइंट है, दो रोप है, उनके जो एंड पॉइंट है उन दोनों को पास में लाना है। फिर पॉइंट 6 क्या कहता है देखते हैं, स्ट्रैंड 1। अब जो खोले हैं हम स्ट्रैंड्स को, जो दोनों रोप की स्ट्रैंड्स को खोले हैं हम, उनको नंबरिंग कर देना है। दिखाता हूँ मैं कैसे नंबरिंग करना है। ये देखिए यहाँ पास क्या नंबरिंग किया हुआ है, 1A 2A, फिर यहाँ 6A 5A 4A 3A, ऐसे नंबरिंग किया हुआ है और अल्टरनेट नेमिंग किया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा परफॉर्म करके दिखाया है क्या है। तो मैं फिर से प्रोसेस में आता हूँ, उसके बाद मैं आपको डायग्राम से समझाऊँगा। तो स्ट्रैंड वन जो है, अनवुड फ्रॉम रोप बी अप टू द लेंथ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x एंड द स्पेस लेफ्ट बाय द स्ट्रैंड 1 इज फिटेड बाय स्ट्रैंड 1 फ्रॉम a इन a similar manner is space left by 2 is replaced by 2 डॉट। 2 डैश और 2 जो है अलग अलग है, आप मैं डायग्राम से समझाता हूँ, समझ में आएगा अच्छे से। यहाँ आप देख सकते हैं 2A 2B 3B यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 2A 3A लिखा हुआ है, वो डैश वाला नहीं है। ऐसा मार्क कर लेना है। उसके बाद ऐसा दोनों
एंड को क्लोज लाना है, उसके बाद कैसे टाई करना है, कैसे कैसे मोड़ना है, उसी का प्रोसेस यहाँ दिखाया गया है, बताया गया है। तो ए वाले के साथ सेकंड वाले का दूसरा को मोड़ना है। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप में 3A को 3B से, 4A को 4B से, ऐसे ही करना है। इसमें आप इस प्रोसेस को लिख लीजिएगा। और 8th जो है वो है कट द स्ट्रैंड अप टू द लेंथ रिक्वायर्ड फॉर टकिंग। इसमें एक 2 ठे इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, दोनों ही इस चीजल जैसा होता है, कुछ ऐसा लंबा लंबा। एक को टकर बोलते हैं, TUCKER, टकर, और दूसरे का नाम होता है स्पाइक, SPIKE। तो इसको आप लिख सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेंड द स्प्लाइस बैक, ये 9th पॉइंट है। बेंड द स्प्लाइस बैक एंड फोर्थ अंटिल ऑल स्ट्रैंड रेस्ट फ्रॉम द इन देयर प्लेस। यानी उनको तब तक, ये जो रोप्स हैं इनको तब तक बेंड करके रखना है जब तक कि वो अपने प्लेस पे स्टेबल नहीं हो जाते हैं। अब हमारा 10th जो है उसमें क्या कहता है देखते हैं। इंसर्ट टकर एंड नीडल, ये जो स्पाइक है उसको नीडल भी कह सकते हैं, इसमें नीडल लिखा है तो आप इसी को लिख लीजिएगा, स्पाइक और नीडल। इनटू द रोप एट द पॉइंट वेयर द 2 स्ट्रैंड्स क्रॉस, पुट आउट द मेन कोर एंड कट। यानी मेन कोर जो है उसको पकड़ के काट देना है। द टेल ऑफ द स्ट्रैंड फिल्स द वॉइड क्रिएटेड बाय फाइबर कोर। यानी जो फाइबर कोर को जो काटे हैं उसका तो स्पेस कम हो गया है, तो उसके जगह पे टेल वहाँ पर चला जाएगा स्ट्रैंड, क्योंकि दोनों रोप के स्ट्रैंड्स हो गए ज़्यादा, तो जो ये फाइबर कोर काटा गया है उसके प्लेस को रिप्लेस कर देगा। तो जो डाया रहेगा स्प्लाइसिंग करने के बाद वो लगभग सेम आएगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा आ सकता है। फिर 9th में लिखा हुआ है रिपीट द ऑपरेशन एट ऑल ओवर 5 पॉइंट्स। यानी जो यहाँ 3 और 4 के लिए जो किया, यही सारे स्ट्रैंड्स के लिए करना है और स्प्लाइसिंग कर देना है। 5 पॉइंट्स विथ दिस स्प्लाइसिंग ऑपरेशन इज़ ओवर। तो और 5 पॉइंट्स को जैसे ही लपेटेंगे तो हमारा स्प्लाइसिंग कंप्लीट है। अब इसका यूज़ हम हॉलेज में कर सकते हैं। बेसिकली स्प्लाइस्ड किया हुआ रोप का यूज़ हॉलेज वाइंडिंग, हॉलेज के लिए ही किया जाता है। इसका उपयोग वाइंडिंग में वही जो DGMS बताया यहाँ उसी के हिसाब से करेंगे। यही है डायग्राम, आप इस डायग्राम को बना सकते हैं और एक इस डायग्राम को, और एक डायग्राम ये भी है, इस डायग्राम को आप बना सकते हैं। कंपलसरी है बनाना डायग्राम एक इस टाइप से। इस प्रोसेस को पूरा करते हैं, लपेटते हैं, उसके बाद कुछ ऐसा दिखता है लास्ट में स्प्लाइसिंग करने के बाद। तो जो ये एक्स्ट्रा वायर्स निकले हुए हैं इनको कट कर देते हैं, हम कटिंग इंस्ट्रूमेंट से कट कर देते हैं, तो हमारा स्प्लाइसिंग कंप्लीट होता है।